हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे चैनल नंबर वेदा विद मीनाक्षी में स्वागत है। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्वेशन मीन्स क्या होता है, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपके कोई ना कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, उसको बोलते हैं इक्वेशन। उसके बाद वर्ड है लीनियर। लीनियर किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे हमने पॉलिनोमियल में भी किया। तो फॉर एग्जांपल जैसे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये सारे क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ कोई ना कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। उसके बाद देखो इसमें भी आपकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। इस इक्वेशन में भी हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो मीन टू से ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद है इन टू वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल क्या होता है, इस एक्स को वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, वेरी मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन में किया था कि मान लो ये एक इक्वेशन है, तो x की जैसे जैसे वैल्यू आती रहेगी वैसे वैसे उस इक्वेशन का जो है आंसर भी चेंज होता रहेगा, इसीलिए इसको वेरिएबल वर्ड यूज करते हैं। अब देखो जो मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिखी है, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, बाकी तो सारे कांस्टेंट टर्म्स है। बट आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जिसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये एक लीनियर पहले तो ये इक्वेशन है बिकॉज इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट साइड राइट साइड है। फिर ये लीनियर है क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद इन्होंने बोला टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स भी है इसमें, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। ओके, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब दो चीजें, है ना। तो मतलब क्या, आपको एक इक्वेशन नहीं गिवन, पेयर ऑफ गिवन है। फॉर एग्जांपल एक आपको ये इक्वेशन गिवन है 1 एंड 2, तो ये हो गई आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई इस चैप्टर की। इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे, जैसे हमने पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, सिमिलरली इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ये हो जाएगी, दिस इज द जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ भी कह लो। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, वेयर a1 b1 c1 तीनों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, वैल्यू गिवन होगी आपको। x और y इसमें वेरिएबल्स हैं, डिग्री 1 है। सिमिलरली a2 b2 c2 यहाँ पे कांस्टेंट है, x एंड y सेम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म के साथ कंपेयर करके हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो समझ में आ गया आपको व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब हम दो वेरिएबल यूज करेंगे, जनरली हम एक्स वाई यूज करेंगे। लीनियर मतलब पावर 1 होएगी। उसके बाद पेयर मतलब हमेशा आपको दो ऐसी इक्वेशंस गिवन होंगी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो हम ये वाली लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे इक्वेशन को हम जो टू डिमेंशनल हमारी ग्राफ होती है एक्स एंड वाई एक्सिस वाली, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को। तो लीनियर इक्वेशन जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन के अगर मुझे दो पॉइंट्स मिल गए तो उन दोनों पॉइंट्स से जाती हुई हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इजीली। तो हम पहले दो पॉइंट्स इसके फाइंड करेंगे, लेट इट बी एक्स एंड वाई। तो ज्यादातर आप कोशिश क्या करना है, एक बार एक्स को 0 लेके पॉइंट फाइंड कर लेना, एक बार वाई को, क्योंकि अगर मुझे एक्स एक्सिस पे किसी स्ट्रेट लाइन का पॉइंट पता लग गया, वाई पे लग गया, तो हम एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट अज्यूम कि यहाँ पे अगर मैं एक्स को 0 कर दूं, लेट बी एक्स इज 0, तो वाई की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2y इज इक्वल टू 6, सो वाई की वैल्यू आ जाएगी
3। सिमिलरली अगर मैं y को 0 कर दूं तो x कितना बन गई इक्वेशन 3x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, बाकी हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज के टाइम करेंगे। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से पॉइंट्स आए, 0 3 एंड 2 0। तो ये दोनों पॉइंट्स हम ग्राफ में पहले प्लॉट करेंगे, फिर उन दोनों पॉइंट से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करके दिखाती हूं मैं आपको। सबसे पहले 0 3 मतलब x 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो x 0 कौन सी एक्सिस पे होता है, डेफिनेटली y एक्सिस पे। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। ये तो पता है ना आपको। तो x इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लेती हूं मैं। आप ये क्वेश्चन ऑब्वियसली ग्राफ पे करके देखोगे, है ना। तो ये हो गया। हाँ जी, तो सबसे पहले 0 3 पॉइंट, 0 3 मतलब x 0 इस लाइन पे होगा, y की वैल्यू 3, तो ये आ गया यहाँ पे पॉइंट। सिमिलरली नेक्स्ट x इक्वल टू 2 एंड y 0, तो इस लाइन पे y 0 है, x की वैल्यू है 2। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई हमने क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली थी। तो ये हो गई हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। आप कोई भी दो पॉइंट्स निकाल सकते हो, सेम ही स्ट्रेट लाइन बनेगी ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 1 लेती तो एक पॉइंट आ जाता, y की वैल्यू 1 लेती तो एक पॉइंट आ जाता। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, कोई दो पॉइंट्स आपने यहाँ पे प्लॉट करने हैं, उसके बाद उन दोनों से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन बनानी है। ओके, तो ये हो गई इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अब आप बताइए मुझे कि अगर मान लो आपके पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, तो उसमें तीन ही ऑप्शंस होंगी। कैसे, आइदर तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकती हैं, या दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अगर मान लो पैरेलल नहीं है, थोड़ी सी भी एक ही डायरेक्शन दूसरी से लिटिल बिट भी अलग है, तो कहीं ना कहीं जाकर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, बट ओनली एट वन पॉइंट। एक से ज्यादा, ऑब्वियस है स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे तो है नहीं कि एक पे स्ट्रेट करके वो फिर से ऐसे टर्न हो जाएगी, नो। तो एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी। आइदर वो पैरेलल होंगी या वो इंटरसेक्ट करेंगी, या ऐसे हो सकता है कि एक लाइन ऐसे है उसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन बन जाए, सेम पॉइंट पे उसके ऊपर ही, मतलब दोनों लाइंस कोइंसाइड हो। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। यही तीन पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट लाइन में, और इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो मीन टू से वो कहीं पे जाकर मीट नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह के लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन एट ऑल। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे वो मीट कर रही हैं, तो ओनली वन सोल्यूशन। और अगर वो कोइंसाइड कर रही हैं तो डेफिनेटली हर जो पॉइंट है उस लाइन पे वो उस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दोनों ही लाइंस को वो सेटिस्फाई कराए, दोनों आपके इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराए। तो अगर वो कोइंसाइड है तो हर पॉइंट उसका, इवन माइनर से माइनर जो पॉइंट होगा वो उस दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराएगा। तो मतलब ऐसे इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। समझ में आया। तो तीन केसेस हो गए, दो स्ट्रेट लाइन है, आइदर तो दोनों पैरेलल होंगी, पैरेलल मतलब आपस में कहीं जाकर वो मीट नहीं हो रही, तो आपकी इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन मैच नहीं करेगा, तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर वो एक पॉइंट पे मैच कर रही हैं तो ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, और अगर वो कॉन्साइड हैं तो हर पॉइंट उसका सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इक्वेशन आपकी दो तरह की होती हैं अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सोल्यूशन है, हैविंग सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब तो पता ही है ना आपको कि एक्स वाई की कोई ऐसी वैल्यू जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये इक्वेशंस ले लेती हूं, ये दो इक्वेशंस है, तो
सोल्यूशन का क्या मतलब है कि कोई भी दो ऐसी वैल्यू x और y की जो मैं इसमें पुट करूं तो भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए, अगर इस इक्वेशन में पुट करूं तो भी x और y मतलब पुट करने के बाद ये लेफ्ट और राइट साइड आपका इक्वल हो जाए, ये होता है सोल्यूशन। तो कंसिस्टेंट बोलेंगे अगर उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में दो ऑप्शन मैंने आपको बताई, या तो उसका वन सोल्यूशन होगा या उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में हम बोलेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है, आइदर उसका एक सोल्यूशन आ जाए चाहे उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आ जाए। इनकंसिस्टेंट मतलब जब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको इन पैरेलल सिचुएशन में बताया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन के बेस पर हम किसी भी इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन है, उसमें दो पॉसिबिलिटी है, आइदर वन सोल्यूशन आइदर इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सोल्यूशन ही नहीं है ना। तो अब आप देखो कि अगर तो आपको ग्राफिकली बोल दें ये लोग कि ग्राफिकली प्रूव करो कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो करना क्या है आपको, जैसे मैंने लास्ट में आपको ग्राफ बना के दिखाया वो एक इक्वेशन का बनाया था, तो हम दोनों इक्वेशन का बनाएंगे। उसके बाद चेक करो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है या कोइंसाइड है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर इंटरसेक्ट है तो वन सोल्यूशन, पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, कोइंसाइड है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। बट इट्स रियली टफ टू। इजी से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, एक मेथड बताऊंगी जिससे आप इजीली दोनों इक्वेशंस को देखकर ही डिसाइड कर पाओगे कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वन सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, हाँ जी, तो बिना ग्राफ बनाए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसा होगा। उसके लिए मैं आपको जनरल फॉर्म के साथ एक फॉर्मूला बताऊंगी। तो जनरल फॉर्म हमारे इक्वेशंस की क्या थी, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। ठीक है, तो आपको करना क्या है, x के दोनों कोफिशिएंट्स को की रेशियो लेनी है, y के दोनों कोफिशिएंट्स की रेशियो लेनी है और कांस्टेंट टर्म की रेशियो लेनी है। उसके बाद देखो तीन केसेस हैं आपके पास। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों का चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आइदर तो ये रेशियो इक्वल होगी या ये रेशियो इक्वल नहीं होगी। तो केस वन ये होगा कि इक्वल नहीं है, केस टू होगा इक्वल है। ओके, तो अगर तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड हमने मतलब x के जो कोफिशिएंट्स का रेशियो था और y के कोफिशिएंट का रेशियो, अगर ये इक्वल नहीं है तो आप कहोगे कि बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब है, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, अगर ये इक्वल है उसके बाद आप थर्ड को चेक करोगे। ओके, अगर थर्ड भी इसके इक्वल आ गया तो आप कहोगे दे आर कोइंसाइड। कोइंसाइड लाइंस में क्या था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, और तीसरा केस क्या हो जाएगा हमारा, केस थर्ड इज ये दोनों तो इक्वल थे क्योंकि केस वन के बाद ये दोनों केस बने थे हमारे, ये दोनों तो इक्वल थे। थर्ड केस हो जाएगा कि थर्ड टर्म इससे इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब होता है कि लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस मीन टू से नो सॉल्यूशन। तो समझ में आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट की रेशियो लेनी है, y के कोफिशिएंट की रेशियो लेनी है और कांस्टेंट टर्म की रेशियो लेनी है। सबसे पहले तो इन दोनों रेशियोज को चेक करेंगे। तो दो केसेस आएंगे, एक में तो आएगा हमारे पास ये इक्वल नहीं है, दूसरे में आएगा इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप साफ कह दोगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ओनली वन सोल्यूशन है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर आप थर्ड रेशियो को चेक करोगे। अगर तो थर्ड भी उसके इक्वल है तो मतलब कोइंसाइड लाइंस है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। अगर थर्ड उसके इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइंस है, तो मतलब नो सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट टू केसेस में हम बोलेंगे दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और लास्ट केस हमारा आ गया दिस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस मेथड को यूज करना है। तीन केसेस के हिसाब से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको इन तीनों इक्वेशंस में, तीनों पेयर में आपको ये डिसाइड करना है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की कोफिशिएंट्स की रेशियो लेंगे, दैट इज 1/3। सिमिलरली y के कोफिशिएंट्स की रेशियो लेंगे विच इज -2/4, और लास्ट हम लेंगे कांस्टेंट टर्म की रेशियो विच इज 10/20। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि हमने फर्स्ट और सेकंड की रेशियो को कंपेयर करना है। हाँ जी, तो फर्स्ट रेशियो है हमारी 1/3, अगर इसको हम कैंसिल कर दे तो ये बन जाएगी -1/2। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या था इक्वल नहीं का? इक्वल नहीं का था कि दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ओनली वन सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये मैं इसके बाद आपको बताऊंगी, उसके दो मेथड्स करेंगे हम। फिलहाल के लिए अगर आपसे ये पूछा है कि ये बताइए कि इसके किस तरह के सोल्यूशंस हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप ऐसे चेक करोगे। ओके, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट और एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स की रेशियो फाइंड करी, वही इक्वल नहीं था, तो मीन टू से दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओनली वन सोल्यूशन। नाउ आते हैं सेकंड में, तो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो है 2/4, y का है 3/6, कांस्टेंट टर्म का है 9/18। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/2, 1/2 एंड 1/2, है ना। तो तीनों ही इक्वल आ गई। पहले हमने दोनों चेक करी, ये इक्वल है, फिर हमने थर्ड के बारे में चेक किया, थर्ड भी इक्वल है। हाँ जी, तो इक्वल के लिए क्या था, दे आर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब इट हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, दीज लाइंस हैव infinite many solutions. Okay, last is again हमने चेक किया x का कोफिशिएंट का रेशियो, फिर y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड देन कांस्टेंट टर्म का रेशियो। हाँ जी, तो कैंसिल होके ये क्या बन गया 1/2, ये कैंसिल होके बन गया 1/3। तो हमने पहले फर्स्ट और सेकंड को चेक किया, दोनों इक्वल है, उसके बाद थर्ड को चेक करेंगे, थर्ड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दे आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या था, नो सोल्यूशन। इजी है ना। तो सिर्फ आपको रेशियोज फाइंड करनी है, कंपेयर करना है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि उसका सोल्यूशन कैसा होगा। अब सोल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं मैं आपको ये बताती हूँ, उसके लिए आप दो मेथड करेंगे, दोनों मैं आपको क्लियर करती हूँ। अगर आपको दो इक्वेशंस दी, अब तक हमने ये देखा कि उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है या नहीं है, या किस तरह के वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अब हम करेंगे कि उसको फाइंड कैसे करें, है ना, सॉल्यूशंस को फाइंड कैसे करें। तो उसके लिए हम दो मेथड पढ़ेंगे, वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मैं आपको पहले जनरल फॉर्म में बताती हूँ दोनों का क्या करना है। तो आपके पास इस तरह की इक्वेशंस होती हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, किसी एक इक्वेशन से, मान लो कि फर्स्ट इक्वेशन से आइदर तो आप x की या y की वैल्यू निकालोगे और दूसरे में पुट कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करेंगे, मान लो हमने y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a1x को दूसरी तरफ ले गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, c1 माइनस a1x अपॉन b1। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, y की वैल्यू को, तो सारी इक्वेशन आपकी x वेरिएबल में बन जाएगी। सिंपल एक लीनियर इक्वेशन, तो आप x की वैल्यू निकाल लोगे, इसमें पुट करके y की आ जाएगी। ये तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हमने एक वेरिएबल को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, नाम से ही आप याद रखोगे इजीली, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने उसको। नेक्स्ट आ गया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट मतलब खत्म करना, हमने किसी एक वेरिएबल को खत्म कर दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमने y वेरिएबल को ही खत्म करना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं फर्स्ट को b2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या बन जाएगा, a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2। सिमिलरली अगर मैं इसको b1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बनेगा, a2 b1x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c2 b1। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने से y क्या है आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, a1 b2x माइनस a2 b1x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। तो आप x की वैल्यू निकाल लोगे। ये a1 b1 देख के बड़े कंफ्यूज हो रहे हो क्या, बट ये मैं जनरल फॉर्म में बता रही हूँ, जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी लगने वाला है।
तो मतलब एलिमिनेट मतलब हमने किसी भी एक वेरिएबल को खत्म करना है। ओके, तो हम उस हिसाब से एक मतलब एक्सप्रेशन बना लेंगे जिससे वो एलिमिनेट हो जाए। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी एक की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो, ये होते हैं दोनों। तो दोनों के एक एक क्वेश्चन में आपको करके दिखाती हूँ, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मेथड है क्या। हाँ जी, तो ये इक्वेशन है आपकी, इसी पेयर ऑफ इक्वेशंस है, तो इसी इक्वेशंस को मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी, तो आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा इजीली। सबसे पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। हाँ जी, तो इसमें क्या करना था, मैंने बताया था एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। तो लेट इट बी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, तो किसी की भी निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो एक्स की वैल्यू वाई को उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो बन जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, x की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं हम, ब्रैकेट को खोल के 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये बन जाएगा 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब 5y को उस तरफ ले गए क्योंकि नेगेटिव था, एक तरफ वेरिएबल रखेंगे एक तरफ कांस्टेंट टर्म, 4 को मैं इस तरफ ले गई, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 5y, तो 5y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस वेरिएबल। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 6 विच इज 19/5। तो आपका आंसर क्या आ गया 19/5 एंड 6/5। इसको हम एक्स वाई की फॉर्म में सोल्यूशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इजी है ना, किसी एक वेरिएबल की, तो इसी तरह से आप y की वैल्यू निकालते तो भी सेम ही सोल्यूशन आना था। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जिस इक्वेशन से कन्वीनियंट लगता है वैसे कर लो। सेकंड से निकाल के फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट से निकाल के सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। ओके, हाँ जी, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या था, एलिमिनेशन मेथड में मैंने बोला था किसी भी एक वेरिएबल को हम खत्म कर देंगे। तो देखिए, अगर मैं मान लो y को ही खत्म करने की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सिंपल 1 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे 3 है, तो प्लस माइनस करके हमें इसे रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों का प्लस करूं, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लो x को एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को, क्योंकि 2x बन जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर एलिमिनेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप डिसाइड करोगे कि कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे। तो हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में उसको एड ऑन कर देंगे। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन क्या थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करके क्या आ गया 3y कैंसल, तो क्या बन जाएगा 5x इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। ठीक है, अब x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो 19/5 दूसरी तरफ ले गए, तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 इंटू 5 इज 25 माइनस दिस, तो दिस इज 6/5। तो अगेन हमारी x की वैल्यू आई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। ऑब्वियसली सोल्यूशन तो सेम ही आएगा। तो ये है आपका एलिमिनेट मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट मेथड में एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी थी, एलिमिनेट में आपको किसी एक वेरिएबल को इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर खत्म करना है। उसके बाद आपके पास एक वेरिएबल आ जाएगा, दूसरे में वैल्यू पुट करके दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कोई कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।